नवाब मलिक की निकल गई हेकड़ी, आने वाले संकट का हो गया अंदेशा। कहा मुझे अनिल देशमुख बनाने की साजिश हो रही है। नवाब मलिक, 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे आप कह रहे थे कि शरद पवार आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, तो आप अचानक डर क्यों गए? क्या आपको यह याद आ गया कि देशमुख के पीछे भी यह चट्टान खड़ा हुआ था एक समय पहले? फिर देशमुख जेल चले गए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है नवाब मलिक। काश आप समय रहते चट्टान और पत्थर में फर्क समझ जाते। आप डर के मारे अमित शाह से कंप्लेंट करने जा रहे हैं। क्या शरद पवार पर से आपका भरोसा उठ गया है? नवाब मलिक को अब छठी का दूध याद आ गया है। जो कल तक सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए थे, वह आज अपने प्रिय वानखेड़े को छोड़ छाड़ कर खुद की चमड़ी बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवाब मलिक अब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नवाब मलिक का मुंह कोर्ट ने बंद करवा दिया आखिरकार। कबाड़ी वाला जो कबाड़ इकट्ठा करके कभी वानखेड़े पर कभी फडणवीस पर फेंक फेंक कर मार रहा था, उसका कबाड़ खाना बंद हो गया। लेकिन अब कबाड़ी वाले को जेल खाने जाने का डर सता रहा है। शाहरुख को भी शक हुआ होगा कि भाई आर्यन का बाप मैं हूं या नवाब मलिक। इस तरह से जो आर्यन खान की तरफदारी करने में लगे हुए थे, जो अपने ड्रग्स स्मगलर जमाई के हवालात जाने का बदला होनहार अधिकारी वानखेड़े से लेने में लगे हुए थे, आज वह डर गए हैं। नवाब मलिक, आपसे पहले ही कहा गया था कि देशमुख की तरह ही आपको शरद पवार ठिकाने लगा देंगे जैसे ही उनको लगेगा कि नवाब मलिक के साथ उनका भी नाम जुड़ सकता है। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने दाऊद और आपके बीच का रिश्ता उजागर किया, वैसे ही शरद पवार को जो समझना था वे वो समझ गए। जिन शरद पवार के ऊपर आपने भरोसा करके अनर्गल बयानबाजी जारी रखी, जब खुद शरद पवार पर ही आँच आने लगी तो उन्होंने आपका पत्ता काट दिया है। अब आपकी रवानगी सीधा जेल में होगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा ही था, सुअर से वे कुश्ती नहीं लड़ेंगे। सुअर से कुश्ती लड़ना काम का नहीं होता। जो कीचड़ उछाला है आपने, उसके अंजाम क्या होंगे इसकी भनक जब सुअर को लगी, तब वह बोल रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे अनिल देशमुख बनाने की साजिश हो रही है। अनिल देशमुख भी ऐसे ही कीचड़ उछाला करते 1 साल पहले, याद कीजिए। आज अनिल देशमुख जेल में हैं। जहां जनहित के निर्णय होने चाहिए, उस मंत्रिमंडल की बैठक में भी उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक को कॉम्प्लीमेंट दी थी। आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे से अनुरोध है कि वे नवाब मलिक को जेल यात्रा के लिए भी लगे हाथों शुभकामनाएं दे दे। लगता है शरद पवार ने शिवसेना का जो नुकसान किया है, उसका हिसाब चुकता करने का, उसका हिसाब वसूल करने का एक तरीका उद्धव ठाकरे ने भी ढूंढ लिया है। वक्त रहते वो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का भी उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना शरद पवार ने शिवसेना का किया है। पवार साहब, छगन भुजबल के वक्त तो आप बच गए थे क्योंकि आपका नाम नहीं आया, लेकिन अब से आप अपने लोगों को आगे करके खुद उनसे अलग रहकर बच जाएंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो वो अपनी जो गलत फहमी है वो दूर कीजिए। आपके हर नेता आपसे है। आपने कदम फूंक फूंक कर नहीं रखे तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी पार्टी ही फूंक दी जाएगी। मज़े की बात यह है कि नवाब मलिक ने अपने घर के बाहर उन पर चुपके से नज़र रख रहे लोगों की तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि वे अमित शाह से यह जो साजिश, सो कॉल्ड साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, उसकी कंप्लेंट करेंगे। इससे अच्छा होता कि समय रहते आप मूर्खतापूर्ण बयानबाजी बंद करते। पवार ने आपके सर से हाथ हटा दिया है नवाब मलिक। आपका हश्र देशमुख जैसा ही होने जा रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।